हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक इज टेक ऐसे अजय बुढ़ानी हम आपका दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग आखिर क्या होती है फंक्शन के अंदर। ठीक है, देखो पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग के हमने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इस वीडियो पे तो आपको काइंडली सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला प्लेलिस्ट यहाँ से देखना चालू करें क्योंकि ये वीडियो भी इसी का ही पार्ट है। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या है, ये अपनी मैंने यहाँ पे जो लास्ट वाला सेक्शन था यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा लिटिल बिट बताया था कि डिस्ट्रक्चरिंग किस टाइप से देखे ऑल करके जो हमने देख लिया था, बट यहाँ पे हम अच्छे से देखने वाले हैं डिस्ट्रक्चरिंग को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या है, एक आपके पास जो एक फंक्शन है, फंक्शन के पास आप करते हो आर्गुमेंट पास। ठीक है, और उन आर्गुमेंट्स के फंक्शन क्या, उन आर्गुमेंट्स पे आपको मैनिपुलेट करके आपको आपका डाटा देता है, आपको आपका काम करके देता है। ये सिंपल सा फंक्शन का मोटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट किस टाइप से, जैसे कि ARR है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले चलो ऑब्जेक्ट के साथ ही खेल लेते, चलो अरे अरे ले लेते हैं। ठीक है, एक अरे लिया मैंने, अरे लिया, ये मेरे पास एक अरे हो गया, काफ़ी सारे इसके अंदर वैल्यूज। तो सिंपल सा मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा, फंक्शन एफ एन मैंने दिया, एफ एन दे के मैं सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे वैल्यू देता हूँ ऑल। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा इसको एज ए आर्ग्यूमेंट दूंगा। ठीक है, ऑल। अभी हम तक इतना देखा था कि हमने ये होता है, ये हम रेस्ट पैरामीटर इसको दे दिया। अब सिंपल सा एफ एन को कॉल करते हैं, एफ एन को कॉल करके इसके अंदर ARR दे देते हैं। ठीक है, अब इस टाइप से आपको यहाँ पता है यहाँ पे क्या होगा, एट द टाइम आपको पता है एक अरे बनेगा, अरे के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, अरे के अंदर 5 वैल्यूज आ गई, अरे के अंदर अरे। ठीक है, अब वहीं मैं इसको ऐसे तो दे सकता हूं, बट मेरे को पता है एक अरे है। अब मैं इसको क्या, अरे को क्या डिस्ट्रक्चर कर सकता हूं, हमने यहाँ पे देखी थी इस चीज को, यहाँ पे पढ़ा था कि अरे को डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अरे डिस्ट्रक्ट अरे डिस्ट्रक्चरिंग, यहाँ पे मैंने इसको बताया था कि कैसे डिस्ट्रक्चर करते हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप काइंडली इस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं। देखो डिस्ट्रक्चर करने का आपको सबसे पहले ये एक अरे है, आपको पता है। ठीक है, इस अरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज होंगी, आपको ये भी पता है। तो मैं क्या सिंपल सा इसको डिस्ट्रक्चर करूंगा इस हिसाब से। यहाँ पे मैंने दिया, यहाँ पे मैंने दिया, तो अब ये क्या, ये हो गया डिस्ट्रक्चर। अब जो ओल है, ओल के अंदर हो गया एक डिस्ट्रक्चर्ड आ गया है, ये मतलब कि एक अरे इसके अंदर जो वैल्यू थी वो आ गई है। अब मैं इसको अगर एक चीज और पास कर दूं, एक बार ARR और पास करूंगा, या मैं इसको ARR1 कर लेता हूं, सिंपल सा ARR1। इसको अगर ARR1 पास करूंगा तो आप देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट मैं यहीं इसको एक बार और डिस्ट्रक्चर कर दूं, क्योंकि डिस्ट्रक्चर करने पे जो उसके अंदर पर्टिकुलर वैल्यू है वो आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ऑल वन कर देता हूँ। अब ऑल वन के अंदर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे ऑल वन के अंदर एक अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, मैं इसको लास्ट वाले को 622 कर देता हूँ, ये एक अलग है। बट वहीं मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज आए, मैं उनको डिस्ट्रक्चर करूं। जैसे कि मैं यहां पे तो ले ली ऑल, जितनी मैं यहाँ पे वैल्यूज पास कर रहा हूँ वो सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरे पास वैल्यूज आ गई, इसके एक अरे, अरे के अंदर 2 अरे। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसको डिस्ट्रक्चर करना। अब मेरे पास ऑल, ये एक रेस्ट पैरामीटर है जो कि सारे इसके अंदर जितने भी आप फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर पास करो सारी एक अरे एज ए अरे आके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा ऑल के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा फर्स्ट ARR सेकंड ARR। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि थोड़ा तेज हो रहा है तो काइंडली पहले वाली वीडियोस देखो, क्योंकि इस बच्ची हमने उस टाइम अच्छे से बात की है। ठीक है, अब सिंपल मैं करूंगा ऑल, ऑल मैंने किया। अब देखो यहाँ पे क्या किया, ऑल करते हैं। अब सिंपल से मैं कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट ARR में इसको जैसे इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखो मेरे पास फर्स्ट ARR जो मैं यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ वो मेरे पास मिल चुका है। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट की जगह अगर सेकंड पास करूं तो, एक मिनट, ये क्या हो गया है। ठीक है, तो देखो मेरे पास सेकंड आर्गुमेंट्स यहाँ पे मेरे पास आ गए। ठीक है, अब इसके अलावा मेरे पास कितने भी आर्गुमेंट हो यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर के अंदर से मैं सारे आर्गुमेंट्स निकाल सकता हूँ, बट मेरे पास वहीं अगर एक आर्गुमेंट है, यहाँ पे सिंपल सा एक आर्गुमेंट है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पैरामीटर को डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। ठीक है, वही मैं इसको इतना मेरे को नहीं करना है। सिंपल सा मैं क्या यहाँ पे इसको पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग लगाऊंगा, पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग लगाऊंगा, लगा के आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल सा ऑल आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है आपका जो सेकंड पैरामीटर नहीं है, तो अपने पास ऑल आ गया। इसके अलावा आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो सेम यहाँ से कोड करके अगर आपको सम करना है तो ये वाला सिंपल सा कोड कहाँ गया अपना, ये वाला उठा के आप वहाँ टेक सकते हो, ईजिली आपका होगा। यहाँ पे आप लूप लगा के देखो, ये जो है ये वाला, इसको आप इतना सा लॉजिक आप इसको करके वहाँ पे कर सकते हो, आपका इजीली काम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग इन केस ऑफ अरे। ठीक है, अब वैसे आपको मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो आप। ठीक है, ये तो हो गया अरे पास करो। अब यहाँ पे मैं बाय चांस एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। ठीक है,
अब ऑब्जेक्ट का भी वैसे देखें तो सेम ही रहने वाली चीज। यहाँ पे अरे के अंदर क्या अपने पास वैल्यू आ रही थी, बट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या अपने पास ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो कैसे एफ एन, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले, लेट obj1 इक्वल टू नेम टेकी अजय, ठीक है, टेकी अजय आ गया। लास्ट नेम टेक, लास्ट नेम डाल देते हैं कुमार, ठीक है, या बुडानिया लगा देते हैं, बुडानिया, ठीक है। ये अपने पास आ गया। मेरे को सिंपल सा एक आर्गुमेंट यहाँ पे पास करना पड़ेगा, नोट आई ट्रेबल ये बोल रहा है, आई ट्रेबल नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। obj1 को मैंने किया पास, ठीक है। अब दिक्कत क्या आ रही है, सिंबल ऑब्जेक्ट इज नॉट आई ट्रेबल, ऑब्जेक्ट आपका आई ट्रेबल नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम इसको ऑब्जेक्ट को इस हिसाब से नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट को अरे के डी स्ट्रक्चर से हम नहीं कर सकते। यहाँ पे अपने को एज ए ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। तो ऐसे हम जब करेंगे तो अपने पास इजीली अपना जो ऑब्जेक्ट वो डी स्ट्रक्चर हो चुका है। तो देखो एक अपने पास नेम आ गया, एक एज ए आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने कर सकते हैं। वही अगर मैं ऐसा नहीं होता तो जो ट्रेडिशनल वे है वो क्या होता, मान लो ये नहीं करता, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर ऑल करता, अब ऑल के अंदर अब आप एक चीज देखो, ऑल के अंदर क्या है, ठीक है, सिंपल सा अभी ये है, ऑल के अंदर अभी अपने पास डायरेक्ट सा एक ऑब्जेक्ट है, बट वहीं मैं इसको अगर एक ओबीजे और दे दूं, obj1, अब इसको दे दूं, तो अब अपने पास वो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने पास हम डायरेक्टली इसको इस हिसाब से ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको डिस्ट्रक्चर कर दिया, अपने पास बहुत जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी हम इसको एज ए ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी करना चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे पास अपने पास एक अरे है, अरे के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। अभी अपने पास एक ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है। अब मैं इसको अगर एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लूँ यहाँ पे देखो, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1, एक मैं ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लूँ ऑब्जेक्ट 2, मैं यहाँ पे इसको एक ऑब्जेक्ट 2 भी पास कर दूँ, obj2। अब मैंने ऑब्जेक्ट 2 पास किया, यहाँ पे पास क्या एक अरे है, एक अरे के अंदर दो आपके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप जैसे हमने यहाँ पे अरे के केस में किया था उस हिसाब से दोनों को आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हो एज ए पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग यूज करके, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ऑब्जेक्ट को और अरेज को डिस्ट्रक्चर कर सकते हो फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट्स है वहां पे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में या किसी चीज़ में, तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो में देख सकते हो या फिर रिवाइंड करके देख सकते हो, बिकॉज आपके पास वो कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो इस वीडियो में टेक केयर, बाय बाय।